तो मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ जारी है। कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ हो रही है। ईडी कार्यालय में सवालों का सामना, 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड में है आलम। तो बड़ी खबर, आलमगीर आलम से पूछताछ। कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ है। असल में पैसे की बरामदगी के साथ साथ कमीशन खोरी का भी आरोप है। तो ईडी कार्यालय में सवालों का सामना कर रहे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड में है आलम। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। कोर्ट से ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी है, जिसकी तारीख, जिसके अवधि आज से शुरू होती है। तो कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ। ईडी फुल एक्शन मोड में सवालों का पुलिंदा तैयार होगा। अब कितने देर यह सवाल जवाब चलेगा, आलमगीर आलम से क्या पूछताछ होगी, उनके पीएस और उसके सहयोगी के घर से पैसे की करोड़ों की बरामदगी और उसके अलावा कमीशन की बात और कागजातों की बरामदगी, सब मंत्री आलमगीर आलम के गले की फांस बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव का मौसम है, इंडिया गठबंधन चुनाव में है और 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन उसी बीच बड़ी खबर, कैश कांड मामले में ईडी कार्यालय में सवालों के घेरे में आ गए मंत्री आलमगीर आलम। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड में उनको दिया गया है। कोर्ट से 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी, लेकिन ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है, जिसकी तारीख, जिसकी म्याद आज से शुरू होती है। तो कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ है। आज से ही ईडी की कार्यवाही शुरू होती है, सवालों की कार्यवाही आज से शुरू होती है। तो ईडी कार्यालय में सवालों का सामना कर रहे हैं आलमगीर आलम। तो 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आखिर वो वक्त आ गया जिसके लिए ईडी कोशिश कर रही थी और आलमगीर आलम उनके जाल में जा फंसे हैं। सवालों के जवाब लेकर क्या गए होंगे? अब जो सवाल और जवाब सामने आएंगे, उसी बिना पर आलमगीर आलम का भविष्य तय होगा और कुछ हद तक इंडिया गठबंधन का भी। क्या कहेंगे आप? ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को कैश कांड मामले में गिरफ्तार किया है और आज से उनकी रिमांड की जो अवधि है उसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि ईडी ने 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है पूछताछ के लिए। कोर्ट में 10 दिन का ईडी ने रिमांड के लिए आवेदन दिया था। हालांकि कोर्ट से 6 दिन का रिमांड ही मिल पाया है और इस वक्त यदि बात करें तो थोड़ी ही देर में जो ईडी के अधिकारी हैं वे मंत्री आलमगीर आलम को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि जो टीम है सुबह 10:15 बजे ही यहां से रवाना हो गई है होटवार जेल के लिए और कह सकते हैं कुछ ही देर के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को लेके ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और 6 दिनों तक कह सकते हैं आज के बाद उनसे पूछताछ होगी। हालांकि इससे पहले आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस लगा हुआ है और एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर पहुंची है, क्योंकि आलमगीर के अलावे जो उनके पीएस है संजीव लाल और जो उनके नौकर जहांगीर आलम, उनकी भी रिमांड अवधि चल रही है और 5 दिनों का रिमांड लेके उनसे भी पूछताछ इसी ईडी दफ्तर में चल रहा है, जिनकी रिमांड की अवधि कल समाप्त होगी। यानी संजीव लाल और जो जहांगीर आलम हैं उनको कल ईडी के अधिकारी फिर से एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि देखना होगा कि आगे की पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा फिर से रिमांड के लिए कोर्ट में प्रेयर किया जा सकता है। पर अब कहीं ना कहीं लोग जो है इस पूरे प्रकरण में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है या फिर जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में है, उसको देखकर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है सबकी निगाहें उस पर टिकी है। हालांकि इस मामले में संजीव लाल, जहांगीर आलम और उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं गठबंधन या फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं। हालांकि कुछ ही पल में ईडी के जो अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को होटवार जेल से लेके यहां पहुंचेंगे और जो आगे की तफ्तीश है वह इन 6 दिनों में, यानी जो 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है उन 6 दिनों में उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो जहांगीर आलम के आवास से जो 32 करोड़ से ऊपर की जो राशि बरामद हुई थी उसके तार और किन किन लोगों तक जुड़े हैं इनकी भी तलाश लगातार ईडी कर रही है। यही वजह है कि जहांगीर और संजीव लाल को ईडी रिमांड पर लेके पूछताछ कर रही है और इस वक्त वो दोनों शख्स भी इसी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और कल तक उनसे ईडी रिमांड के आधार पर पूछताछ कर सकती है। हालांकि इसके बाद कल उनको एक बार फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पर अब कहीं ना कहीं जो
आलमगीर आलम मंत्री हैं, उनसे जो 6 दिन की रिमांड मिली है, उस दरमियान अब उनसे या जांच की जाएगी या फिर इससे पहले जो संजीव लाल या फिर जो जहांगीर के जो बयान दर्ज हुए हैं, उसके आधार पर मंत्री आलमगीर आलम से भी पूछताछ होगी और देखना होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में और कितनी कड़ियां जुटती है या फिर कितने चेहरे सामने आते हैं। जी तो मामला यह है कि कैश कांड मामले में आलमगीर आलम और दूसरी तरफ उनके पीएस और उसके सहयोगी उन लोगों से भी पूछताछ जारी है। आलमगीर आलम से आज से पूछताछ चलेगी। अब देखते हैं क्या नतीजा आता है। अगर उन लोगों को आमने सामने भी बिठाया जाए तो देखें क्या। बड़ी खबर आ रही है, मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ऑफिस लेकर पहुंच गई है। अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा और मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की तारीख आज से ही वो म्याद शुरू होती है जो कोर्ट ने 6 दिनों का वक्त दिया है। आज कैश कांड मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ शुरू होगी। तो अपने साथ लेकर ईडी दफ्तर पहुंची ईडी की टीम। ईडी ने कोर्ट से उन्हें